हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक्चुअली कल डाटा अपडेट लेट हुआ था, तो वो शायद लेट हुआ, पता नहीं कितने बजे हुआ, लेकिन मैंने आगे देखा तो डाटा वहाँ से अपडेट ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, बट हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज देखते हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पार्टिसिपेंट में इंडेक्स फ्यूचर का देख लेते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है, बट इसके क्लोज शॉर्ट और लॉन्ग के कारण लॉन्ग हुआ है। ठीक है। डीआई का पोजीशन थोड़ा और शॉर्ट बढ़ा है। एफ का पोजीशन देखा जाए तो न्यूट्रल है। प्रो का पोजीशन स्लाइटली शॉर्ट हुआ है। तो मार्केट में हर कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है ओवरऑल। ओके। इंडेक्स कॉल में देखते हैं, तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट का पोजीशन स्लाइटली लॉन्ग है, यानी इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है तो क्लाइंट थोड़ा ऊपर सोच रहा है, टेल ट्रेडर। एफ का पोजीशन भी लॉन्ग हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल होके, यानी इसके जो शॉर्ट पोजीशन पहले के बने हुए उस हिसाब से अभी तक ये हेज करके चल रहा है। डन। प्रो का पोजीशन कॉल शॉर्ट काफी हैवी हुआ है, बट स्लाइटली दोनों पोजीशन है। ठीक है। टैप करने की कोशिश करेगा प्रो। पुट का पोजीशन देखते हैं, तो पुट पोजीशन में काफी इसने अपना प्रॉफिट बुक भी किया होगा। इसके अब नेट बेस पे जो है 2,35,000 शॉर्ट में, यानी एडिट शॉर्ट एडिट लॉन्ग, यानी इधर तो लॉन्ग की तरफ आया है, लॉन्ग ज़्यादा है इसका। ठीक है। डाइवर्सिफाई थोड़ा सा क्लाइंट ज़्यादा दिख रहा है एक्सपायरी के दिन। एफ का पोजीशन देखोगे तो कॉल्स पुट साइड में कम हुआ है, एडेड शॉर्ट एडेड लॉन्ग, यानी शॉर्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, यानी स्लाइटली माना जाए तो इसको न्यूट्रल करके इंडेक्स के साथ गेम खेला जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर प्रो का देखते हैं, तो प्रो यहाँ पे भी शॉर्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी हेवी शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, थोड़ा बहुत, और एड शॉर्ट हुआ है। डीआई का पोजीशन जो है स्लाइटली यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक हुआ, लॉन्ग एड अप हुआ है। एफ का पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग, फ्यूचर में न्यूट्रल। तो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की जाएगी ऊपर साइड में, बट प्रो भी एक कोशिश करेगा कि मैं मार्केट को ऊपर जाने ना दूँ। तो इस तरह से पोजीशन बन रहा है कि रेंज थोड़ा सा मुझे लग रहा है रेंज में ही मार्केट रह सकती है। देखते हैं। प्रो का पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग है, और इधर हम लोग देख पोजीशन है ऐसा, बट स्लाइटली लॉन्ग यहाँ पे भी है। तो बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट कवरिंग मॉर्निंग में पॉसिबल, देखते हैं किस तरह से गैप अप खोलता है, उस तरह से मैं भी बताता हूँ। और मनी फ्लो के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, तो अपना कैश में से क्या है, 3,000 ऐसा कैश में सेकेंड हुआ है। एआई ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है। और यहाँ पे नेटवेज पे देखते हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हुआ है, कॉन्टेक्ट प्लस में है यहाँ पे रिलेटिवली। और नेट अमाउंट में देखते हैं तो रिलेटिवली काफ़ी कम है। इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग हुआ है, और बाइंग दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसका शॉर्ट था, इस कारण से उसको हेज करके ठीक है। जैसे मार्केट को मैं देखूँ थोड़ा एक ऊपर की तरफ होल्ड कर सकता है। स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे आए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में देखा जाए नेटवेज पे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, बट है। 2619 का जो है ना इसमें बाइंग, ओवरऑल एक पॉजिटिव बायस इसमें दिख रहा है।
चीज तो है। और फ्यूचर का देखते हैं तो फ्यूचर में क्या हुआ है, इसके रोल ओवर की पॉसिबिलिटियां बढ़ने लगी। यहाँ पे शॉर्ट एग्जिट शॉर्ट कवर जैसा दिखा रहा है में। तो अच्छा खासा शॉर्ट कवर और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेस में दिख रहा है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, कोई सिग्नल नहीं 1 आवर पे, कोई सिग्नल नहीं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। तो अब यही दिख रहा है मार्केट की थोड़ा ऊपर की तरफ हो सके शॉर्ट कवर करवाए, लेकिन स्टार्टिंग में रिटेलर्स जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा ही। तो ऊपर के साइड नीचे के साइड तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इसने कॉल लॉन्ग ज्यादा किया है, बट एक मनी पे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत। और ऊपर के लेवल पे कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे लगे हाथ 17,200 पे है ही, बट मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं कॉल बाइंग हुआ है। एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड भी है, एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड यहाँ पे कॉल बाइंग पे नेट बेस पे मुझे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे तो नो डाउट बड़े प्लेयर ही हैं। यहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड हुआ है, उस हिसाब से मैं देखूँ तो 17,200 ये प्रो भी होगा। आप देखो कि ऊपर के लेवल पे 17,300 17,200 है ना, इसी बीच में मार्केट हेल्ड करने की कोशिश करेगा। और यदि किसी तरह फ्लैट ओपन होता है तो फिर मार्केट नीचे से 17,200 17,150 के रेंज में खेलते रहेगा और ये रेंज मेंटेन रहेगा। आप देखोगे उस हिसाब से इधर नीचे के लेवल पे 17,000 पे फुट है, अभी फुट आया है। हाँ नो डाउट रिलेटिवली आप देखोगे तो 28,000 यहाँ पे आया है, 12,000 यहाँ पे आया है, 21,000 यहाँ पे, 63,000 उसके रिस्पेक्ट में इधर नहीं है। कारण कि इधर थोड़ा फियर तो है, ऊपर के लेवल पे है, कारण कि प्रो को लग रहा है कि मैं ऊपर पे रोक सकता हूँ। ऊपर के लेवल पे है, बट यहाँ पे जो है ना कुछ बायर कुछ बाइंग भी है कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में शायद बाइंग हो। हाँ तो ये बाइंग जो है ना बड़े प्लेयर का यहाँ पे पाएंगे। और राइटिंग लगे हाथ यहाँ पे ही हो है, और राइटिंग इसका भी इसी हाथ में, बड़े प्लेयर का यहीं पे राइटिंग लगे हाथ यहाँ पे, कारण की वॉल्यूम रिलेटिवली आप देखोगे तो कम है। तो ये चीज यहाँ पे दिख रहा है, कॉल बाइंड तो हुआ है, तो देखना है ऊपर ला के फिर नीचे लाता है, कारण कि ऑलरेडी फ्यूचर रिकॉर्ड भी है उससे। तो किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है आप देखना, प्राइस एक्शन पे ही आप आज का ट्रेड है। और थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगा आफ्टर लंच, यदि आपको मौका मिलता है तो नो डाउट एक अच्छा चांस है कि आप एक बिग मूव आ सकता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि 36,000 पे यदि मैं देखूँ तो विंटेज तो आया है, बट यहाँ पे भी स्टिल अभी इसकी पोजीशन है। कारण कि देखोगे तो 36,000 36,200 सेम पोजीशन है, बट इसके कॉल बाइंग यहाँ पे यदि मैं मानूँ तो कॉल बाइंग होगा तो थोड़ा बहुत, या फिर यहाँ पे भी जो पोजीशन है कॉल राइटर अपना निकाला नहीं है, यदि मैं मानूँ कॉल बाइंग भी होगा तो पोजीशन रिटेन रखा है। और ऊपर के लेवल पे यहाँ पे भी स्लाइटली राइटिंग तो दिख रहा है, अच्छी चीज़ है यहाँ ऊपर मार्केट सस्टेन कर सकते। नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में ठीक है अच्छा खासा बाइंग हुआ है यहाँ पे, शायद थोड़ा बहुत प्रो का होगा और रिपेयर का राइटिंग हुआ है यहाँ पे। ये सभी प्लेयर राइटिंग है यहाँ पे, अच्छा खासा राइटिंग है, तो ऊपर मार्केट सस्टेन कर सकता है। बट देखना है कि शॉर्ट कवरिंग आके आता है या फिर गैप अप होता है, तो थोड़ा देख लेते हैं।
पोजीशन बना 239। ठीक है, तो मार्केट ऊपर खुलेगा तो एक बार थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा ही, कारण कि वो जो है ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंट बना के रखा है। तो इस हिसाब से पोजीशन बन रहा है, तो हम लोग अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या पोजीशन बन सकता है। तो निफ्टी से रेंज रेंज तो ये भी मेंटेन करके रखा है, एक रेंज है। तो मार्केट यदि 200 और यहाँ पे इसके ऊपर यदि खुली तो थोड़ा सा इस वे में आके इसके ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। तो एक चांसेस है कि मार्केट फिर थोड़ा ऐसे करके मार्केट फिर ऊपर जाए या फिर नीचे आए। आज एक्सपायरी है तो दोनों साइड मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है, कारण कि एक रेंज है, ये रेंज दिख रहा है, एक रेंज है। तो उस रेंज को तोड़े तो फिर, और मॉर्निंग में इतना जल्दी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज़ तो है। और ये रेंज टूटा तो फिर एक अच्छा खासा है कि इस पोजीशन पे 461 के अराउंड आ सकता है मार्केट। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं देख लेता हूँ, तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में काम कर रहा है, रेंज है इसके साथ में 36,500, 36,130। फ्लैट ओपन होती है, एक बार यहाँ पे जाएगी 500 550 के अराउंड, फिर यहाँ से टर्न लेगी, फिर इसको नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इसको तोड़ा भी तो फिर मार्केट, यदि आप इस तरह से कल की क्लोजिंग के यदि फिर नीचे करने लगे ट्रेड, हाँ, तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यदि इधर ही आएगी, है ना। और कारण कि उसको ऊपर जाने में फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्लाइंट ये सब सभी पोजीशन आएगा। बट एफ का पोजीशन जिस तरह से बना हुआ है, तो हो सकता है कि लास्ट में फिर पोजीशन 2 बजे के बाद एक साथ में ऊपर लाए, हो सकता है। यदि उसको रियल में शॉर्ट कवरिंग करवाना है तो फिर मार्केट को इसके नीचे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इस रेंज में काम करते रहे, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग अच्छा खासा आ सकता है 12 12:30 के बाद। अर्ली मॉर्निंग में तो प्रो जो है ना अपना एफर्ट लगाएगा ही लगाएगा। तो फिर आज देखना एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा लगता है डर कि मतलब कि वो जो प्रो है उसकी जो है ना, मतलब कि अलग ही चार्मिंग आ जाता है उसको। और थोड़ा एफ आई कारण कि फ्यूचर में आप देखोगे, फ्यूचर में न्यूट्रल है, तो हो सके आज कोई फ्रेश पोजीशन बनाए। तो जिस तरह से फ्रेश पोजीशन बनेगा तो समझो कि उस तरह का पूरी तरह मूव आने वाला है। तो यदि मैं ऑप्शन चैन देखता हूँ, मतलब ऑप्शन के डाटा देखता हूँ, चाहे कॉल कोड के जो पार्टिसिपेंट में बना है, तो उसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि मार्केट को थोड़ा वो ऊपर सस्टेन करेगा, एक हो सके शॉर्ट कवरिंग दिखाए मार्केट में, और हो सके एक फ्रेश पोजीशन पॉजिटिव की तरफ बनाए। तो बस फ्रेंड इतना ही था, थैंक यू।